नमस्कार, आप सुन रहे हैं द बॉलीवुड रेडियो और मैं हूं आपके साथ आकाश। दोस्तों, ये किस्सा मुमताज का है। मुमताज, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि वो एक ऐसी सुपरस्टार रहीं जो कभी ए ग्रेड फिल्मों में काम करने के लिए तरसा करती थी। मुमताज के साथ काम करने से मना करने वाले शशि कपूर फिल्म चोर मचाए शोर में मुमताज को लेने के लिए अड़ गए थे। उन्होंने फिल्म निर्माताओं से साफ कह दिया था कि अगर फिल्म में मुमताज नहीं होगी तो मैं इसमें काम नहीं करूंगा। और तब फिल्म निर्माताओं ने एक्ट्रेस की काफी मिन्नतें की कि वो इस फिल्म को कर लें, वरना वो बहुत नुकसान में चले जाएंगे। ऐसे में फिल्म नहीं करने का मन बना चुकी मुमताज ने चोर मचाए शोर के लिए हां कर दी और उसके आगे की कहानी हर सिनेमा प्रेमी को पता है। फिल्म में उनके काम और शशि कपूर के साथ उनकी जोड़ी को खूब सराहा गया। दारा सिंह के साथ फिल्मी करियर की शुरुआत करने वाली मुमताज को स्टंट एक्ट्रेस कहा जाता था, जिसके चलते उन्हें किसी और फिल्म में लेने से प्रोड्यूसर्स कतराते रहे। दारा सिंह की इस हीरोइन ने उनके साथ 16 फिल्में की। ए ग्रेड फिल्मों को तरस रही मुमताज के साथ कोई भी स्टार काम करने से मना कर देता था। सबको यही लगता था कि ये तो एक स्टंट एक्ट्रेस है और ऐसी एक्ट्रेस को एक्टिंग के नाम पर क्या आता होगा। लोगों का कहना होता था कि आखिर स्टंट एक्ट्रेस होकर करना ही क्या पड़ता है, मारधाड़ वाले एक्टर के इर्द गिर्द नाचो, थोड़ा बहुत एक्ट कर दो। ऐसे में किसी बड़ी फिल्म में एक्टर के सामने लीड रोल को जस्टिफाई करना मुमताज के लिए मुश्किल होगा, इस तरह की बातें कही जाती थी। इनकार की कड़ी में फिल्म सच्चा झूठा में मुमताज के होने की वजह से शशि कपूर ने फिल्म को करने से मना कर दिया, जिसके बाद इस फिल्म को राजेश खन्ना के साथ पूरा किया गया और फिल्म में मुमताज भी थी। राजेश खन्ना और मुमताज की जोड़ी ने हलचल मचा दी। शायद इसके बाद शशि कपूर को अपने फैसले पर तकलीफ हुई, दुख हुआ, मलाल हुआ। एक समय बाद जब मुमताज अपने करियर में ऊंचाइयों पर थीं, तब वही शशि कपूर जिन्होंने एक बार मुमताज की वजह से फिल्म को इनकार कर दिया था, उन्हीं शशि कपूर ने जिद पकड़ ली कि फिल्म में तो अब तभी काम होगा, फिल्म अब तभी बनेगी जब इसमें मुमताज होगी। और ये फिल्म थी चोर मचाए शोर, जिसने एक बार फिर मुमताज ने अपनी अदाकारी से दर्शकों का दिल लूट लिया। मुमताज ने राजेश खन्ना के साथ एक से बढ़कर एक फिल्में की, लेकिन उन्हें स्टंट एक्ट्रेस के तमगे से बाहर लाने में दिलीप कुमार ने मदद की, जिसके बाद मुमताज ने यह साबित कर दिया कि जिसे अब तक एक स्टंट एक्ट्रेस कहकर नकारा जाता रहा, वो लीड किरदार भी निभा सकती है। किस्से बताते हैं कि उस समय मशहूर एक्टर महमूद ने दिलीप साहब के सामने मुमताज की तस्वीर रखी और उनके साथ फिल्म बनाने को कहा। दिलीप कुमार ने मुमताज की तस्वीरें देखकर उनके साथ काम करने के लिए हां कर दिया। दारा सिंह की एक्ट्रेस अब दिलीप साहब के साथ बड़े पर्दे पर थी। फिल्म का नाम था राम और श्याम, जिसने सिनेमा हॉल में कमाल कर दिया। मुमताज की एक्टिंग के बड़े बड़े स्टार कायल हो गए। फिर तो जैसे मुमताज के जीवन की गाड़ी टॉप गियर पर लग गई। राजेश खन्ना से लेकर शम्मी कपूर और राजेंद्र कुमार तक मुमताज के साथ स्क्रीन पर नजर आने लगे। बड़े पर्दे पर दर्शकों के साथ काम करने वाले एक्टर्स को अपना दीवाना बना लेने वाली मुमताज के तमाम किस्से मशहूर हैं। उनसे प्यार कर बैठने वाले एक्टर्स में बड़े बड़े नाम शुमार हुए, लेकिन मुमताज का क्रश और पहला प्यार कोई और नहीं बल्कि शम्मी कपूर थे। वैसे ये प्यार लंबे वक्त तक एक तरफा नहीं रहा, बल्कि शम्मी कपूर भी मुमताज को लेकर काफ़ी सीरियस हो गए थे और इतना कि उनसे शादी करना चाहते थे। लेकिन मुमताज ने दरअसल इस शादी से खुद इनकार कर दिया था और वजह थी करियर। शम्मी कपूर ने शर्त रख दी कि मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेंगी। दरअसल हुआ यूं कि शम्मी कपूर साल 1967 में पत्नी गीता बाली की मौत के बाद अकेले रह गए। शम्मी के बच्चों की देखभाल को लेकर उनके परिवार के लोग उनसे दूसरी शादी करने की बात कह रहे थे। बच्चों को मां चाहिए थी और इस सवाल से जूझ रहे शम्मी कपूर जब फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग कर रहे थे, इस फिल्म में उनके साथ मुमताज भी थी। तमाम रिहर्सल और शूटिंग के बीच मुमताज ने एक दिन उनके सामने अपने दिल की बात रख दी कि वो उन्हें पसंद करती हैं। शम्मी कपूर एक ऐसे एक्टर हैं जिन्हें वो अपना क्रश मानती हैं, प्यार करती हैं।
ये सुनकर शम्मी कपूर के मन में आस जग उठी, जिसके बाद मुमताज का ये एक तरफा प्यार अब दो तरफा हो चुका था। शम्मी कपूर ने बात को आगे बढ़ाते हुए मुमताज के सामने शादी का प्रपोजल रख दिया, लेकिन इसी के साथ एक शर्त भी रख दी कि वो शादी के बाद फिल्मों में काम नहीं करेंगी। अब मुमताज ये बात सुनकर हैरान रह गई। काफी सोचने समझने के बाद मुमताज ने शम्मी कपूर को शादी के लिए इनकार कर दिया। मुमताज का मानना था कि उनका करियर अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुआ। गरीबी के दिन देखने के बाद और इतनी मेहनत से जिस जगह को पाया है वो यूं ही तो नहीं गंवा सकती। प्यार के सामने मुमताज की मेहनत और आगे बढ़ने की चाहत ने इस रिश्ते को यहीं रोक दिया। उस समय मुमताज की उम्र महज 18 साल थी। शादी की तरफ से एक तरीके से अब जो मन था शम्मी कपूर का वो टूट गया। शम्मी की तरफ से शादी के इस प्रपोजल को ठुकराने के बाद मुमताज ने उनके साथ कोई फिल्म नहीं की और ये कोशिश भी की कि उनका और शम्मी का सामना ना हो। मुमताज अब आगे की तरफ बढ़ रही थी और इस दौरान उनके लिए सिनेमा के पर्दे के दोनों तरफ दीवानगी भी बढ़ रही थी। बताया जाता है कि एक दौर में सुपरस्टार काका यानी कि राजेश खन्ना भी उनको लेकर काफी एक तरीके से पॉजिटिव रहते थे। राजेश खन्ना मुमताज को प्यार से मोटी कहकर बुलाते थे, उनका ख्याल रखते थे। मुमताज ने एक इंटरव्यू में राजेश खन्ना को लेकर बात करते हुए खुलासा किया था कि अगर वो किसी दूसरे एक्टर के साथ कोई फिल्म साइन कर लेती थी तो काका उनसे नाराज हो जाते थे और पूरे दिन बात नहीं करते थे। वो एकदम बच्चों जैसी नाराजगी जताते थे, लेकिन खुद चाहे किसी के साथ फिल्म करें कोई फर्क नहीं पड़ता। मुमताज ने बताया था कि सुनील दत्त और धर्मेंद्र के साथ फिल्म करने की बात को लेकर राजेश खन्ना ने पूरे दिन उनसे बात नहीं की। वैसे मुमताज को फिल्म इंडस्ट्री में कई नाम मिले, जिसमें राजेश खन्ना उन्हें मोटी कहते थे तो देवानंद साहब उन्हें मुंजी बुलाया करते थे। लेकिन एक और नाम था जो उन्हें महिलाओं की तरफ से मिला हुआ था और वो नाम था सौतन। कहते हैं कि जिन जिन के पति मुमताज के साथ काम किया करते थे उनकी पत्नियां मुमताज को सौतन बुलाया करती थीं। यही वजह भी रही कि मुमताज की कोई भी महिला मित्र नहीं रही और कोई रहा भी हो तो वो एक नाम था वहीदा रहमान का, जिनके साथ मुमताज की सबसे पक्की यारी थी, जो उन्हें सौतन कहकर नहीं पुकारती थी। सुनते रहिए द बॉलीवुड रेडियो, सुनता है सारा इंडिया।